हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे। तो एक कौन सी एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटा सकती है, जो ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी जो ज़्यादा ताकतवर होगी। वो क्या करेगी, जो लेस एक्टिव एलिमेंट है उसका जो कंपाउंड है उससे उसको डिस्प्लेस कर देगी और खुद का कंपाउंड बना लेगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। तो देखिए, जो आयरन मेटल है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करेगी, जो कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है उससे कॉपर को हटाकर खुद अपना कंपाउंड बना लेगी। हमें ये कैसे पता चलेगा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है? जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो वो ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है, बट जब हम उसमें आयरन फिलिंग डालेंगे तो हम थोड़ी देर बाद हमें जो ये सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीन मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ओरिजिनली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था अब वो चेंज हो गया है आयरन के सल्फेट सॉल्यूशन में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो आयरन मेटल है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मेटल। अभी देखिए, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगी और हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। सो इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी इसमें क्या होगा, दो स्पीसीज का आपस में एक्सचेंज होगा। सो सच रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यानी हम दो कंपाउंड्स लेंगे, उनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और हमें दो नए कंपाउंड मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम सल्फेट और साथ में लेते हैं बेरियम क्लोराइड। तो जो इनके आयंस हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे और हमें नया कंपाउंड देंगे। कैसे? देखिए, जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, अब सोडियम के साथ लिंक करके हमें सोडियम क्लोराइड देगा। और जो सल्फेट जो ओरिजिनली सोडियम के साथ बाउंड था अब बेरियम के साथ मिलकर हमें बेरियम सल्फेट देगा। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, जो सल्फेट आयन है और जो क्लोराइड आयन है इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पर क्योंकि दो स्पेसीज का आपस में एक्सचेंज हुआ है इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। So, since the reaction involves the displacement of two chemical species, therefore known as double displacement reaction. आगे हम पढ़ते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम ओरिजिनली दो क्लियर सॉल्यूशन लेते हैं और जब हम उसको मिक्स करते हैं तो हमें एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में घुलेगा नहीं। इसी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। आगे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, इफ़ेक्ट को कट डाउन कर देना। यानी जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो जो ये आपस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो एसिड और जो बेस के आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कट डाउन करके एक नया हमें साल्ट देगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ एसिड या बेस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने HCl प्लस NaOH टू गिव यू NaCl प्लस में H2O। यहाँ पर जो HCl है वो एसिड है, जो NaOH है वो बेस है, बट हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, साल्ट, जो ना कि एसिड है ना ही बेस है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली है क्या, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो और रिमूवल हो हाइड्रोजन का। अब फर्स्ट एग्जांपल देखिए, H2 प्लस O2 टू गिव यू H2O। अभी देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है उसमें ऑक्सीजन गैस का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है और हमें मिल रहा है वाटर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम की एडिशन हुई है। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, जिसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई है। तो जो ओरिजिनली है उसमें सल्फ़र के साथ जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच हैं, बट जब हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो सल्फ़र एटम है ये अकेला है। तो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हुई है, तो मतलब जो सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम पढ़ते हैं आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हेल्प करेंगे हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये या तो
ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे या फिर रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को। तो आप जब लास्ट रिएक्शन पढ़िए तो जो ऑक्सीजन है और जो ब्रोमीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन बेसिकली रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन का, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल, जब हम क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो क्लोरीन में बेसिकली जो हाइड्रोजन एटम है उसका एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। अब आप सेकेंड एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पर वाटर के साथ कार्बन की एडिशन की है जो कोक की फॉर्म है, तो हमें वाटर गैस मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले जो H2O था उसमें ऑक्सीजन एटम एडिड था, बट लास्ट में हमें फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस अकेली मिल रही है, यानी जो हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन हुआ है। So, reducing agent is defined as a substance which provide hydrogen or remove oxygen। अभी यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है उसने अपना एक एटम क्लोरीन को दे दिया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो किस तरह एक्ट कर रही है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ H2O+C, तो यहाँ पर जो कार्बन है, क्योंकि ये रिमूव कर रही है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये भी एक्ट करेगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हों। आइए समझते हैं कैसे। हमने पहले मैग्नीशियम का एलिमेंट लिया और उसमें एडिशन करवाई ऑक्सीजन की, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो जब हम पढ़ते हैं कि आप स्टार्टिंग में देखिए, जो मैग्नीशियम एटम है वो अकेला है, बट इन द प्रोडक्ट फॉर्म इट हैज़ ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो मैग्नीशियम का बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। बट जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, बट हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, रिवर्स रिएक्शन में देखिए मैग्नीशियम, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन बेसिकली एक वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है वो अपनी ओरिजिनली फॉर्म में चली जाती है, ओरिजिनली फॉर्म यानी और फॉर्म, और इनटू सर्टेन अदर कंपाउंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन दी एटमॉस्फेयर। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग। आप देखते हैं कि जैसे जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनका जब एक्सपोज होता है ह्यूमिडिटी, वाटर और ऑक्सीजन के साथ, तो धीरे धीरे उन पर एक परत जम जाती है, जो जिसे हम मेनली अपनी भाषा में जंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को केमिकली रस्टिंग बोलते हैं। इन केस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। आपने देखा होगा जनरली जो सिल्वर एटम है, सिल्वर मेटल है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो ये सभी एग्जांपल भी कोरोजन के हैं। तो हम कैसे अपने आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जब हम आयरन आर्टिकल्स पर जिंक की परत चढ़ा दें तो हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं। इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि बहुत बेसिकली पूछा जाता है क्वेश्चंस में। आगे हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली क्या है कि आप जो ये चिप्स वगैरह खाते हैं, यानी जिसमें ऑयल और फैट्स होता है, जब हम इसके एक्सपोजर करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर जो इनका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। हम रेंसिडिटी को कैसे कम कर सकते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर क्या कर सकते हैं, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।